कॉल तो आप लोगों ने दे दी और आपने देखा हफ्ते पहले कि किसान बाहर निकले, उनको गिरफ्तार किया गया। आप क्या समझते हैं जमात इस्लामी इनको हक लेके देगी? हमारा मुकदमा ये है कि आपने, पहला सवाल यह कि बाहर से गंदम मंगवाई क्यों। नंबर 2 कि आपने एक ऐसे मौके पे जब आपकी अपनी फसल तैयार हो गई थी, तो तारीख गवाह है कि सिंध और फिर जनूबी पंजाब और फिर सेंट्रल पंजाब, ये पूरी एक सीरीज होती है कि फसल तैयार हो जाती है और आपकी अपनी क्रॉप जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद होती है। सर, पंजाब से कहाँ से किसान आ रहे हैं और रास्ते बंद होंगे इस बार? पहली बात, रास्ते बंद कर दिए गए थे उन्होंने। अच्छा देखिए, हमने ये हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है, हमारा एहतजाज आईनी जमहूरी किसानों के हकूक़ के लिए है। और ये जो हुकूमत लॉलीपॉप दे रही है वो अब ठीक चल रहा है और वो किसानों को अब किसान कार्ड का लॉलीपॉप देने की तैयारी कर रही है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगले साल यही किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जावेद कसूरी साहब, अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब। और इन्होंने कल की कॉल दी है कि वज़ीर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे और पंजाब भर से कल किसान शरीक होंगे। तो इनका एहतजाज कामयाब होगा या नहीं होगा, आज कसूरी साहब से बात करेंगे। कसूरी साहब, कॉल तो आप लोगों ने दे दी और आपने देखा 2 हफ्ते पहले कि किसान बाहर निकले, उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। आप क्या समझते हैं जमात इस्लामी इनको हक लेके देगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरा मुकदमा समझने की ज़रूरत है। पंजाब पाकिस्तान की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं पूरा करने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और गंदम ज़ाहिर है कि हर शहरी की ज़रूरत है। बिल्कुल। और जब से पाकिस्तान बना है उससे भी पहले, यानी अंग्रेज़ के दौर से ये तरीक़ाकार है कि आप गंदम की फूड की सिक्योरिटी के लिए हर साल किसान से गंदम ख़रीदते हैं और आप उसको स्टॉक करते हैं और फिर आप जो है वो पूरा साल अपनी कौम को जो है वो रोटी मुहैया करते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हो गया है कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब के किसान से गंदम ख़रीदने से इनकार कर दिया। और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न एक बड़े स्कैंडल की सूरत में सामने आई है कि पिछली PDM की हुकूमत, जिसमें शहबाज शरीफ साहब सरबराह थे, ये जाते जाते बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की एक समरी मंजूर कर गए। और उसके बाद निगरान हुकूमत आई जो PDM की कोख से ही जिसने जन्म लिया था, वो कोई अलहदा से गवर्नमेंट नहीं थी, और उन्होंने आकर के उस पूरी गंदम को बाहर से यूक्रेन से मुआहिदा करके $1 अरब की गंदम बाहर से इंपोर्ट कर दी, बावजूद इसके कि इनको पता था कि हमारे किसान की गंदम तैयार है, फसल बहुत अच्छी है और एक बड़ी क्रॉप जो है वो माजी के मुकाबले में बेहतर तैयार होकर आ रही है। और उस वक्त भी जब ये बाहर से मंगवा रहे थे, यहाँ गोदामों में गंदम मौजूद थी, कोई क्राइसिस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने $1 अरब की बाहर से गंदम मंगवाई और उसके नतीजे में वो गंदम मंगवा करके किन किन चहेतों को नवाजा गया, किन किन माफियास को जो है वो नवाजा गया, और उस सब कुछ के नतीजे में पंजाब के और पाकिस्तान के किसान का माशी कत्ल किया गया। हमारा मुकदमा ये है कि आपने, पहला सवाल यह कि बाहर से गंदम मंगवाई क्यों। नंबर 2 कि आपने एक ऐसे मौके पे जब आपकी अपनी फसल तैयार हो गई थी, और ये तो तारीख गवाह है कि सिंध और फिर जनूबी पंजाब और फिर सेंट्रल पंजाब, और ये पूरी एक सीरीज होती है कि फसल तैयार हो जाती है और आपकी अपनी क्रॉप जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद होती है। और इस सब कुछ के बावजूद आपने बाहर से गंदम मंगवा करके पाकिस्तानी कौम के $1 अरब, जबकि आप $1 अरब के लिए बाहर की दुनिया से कशकोल को उठा के फिरते हैं, आपने वो उसके अंदर किकबैक्स ली हैं, उसके अंदर करप्शन की है, और उसके नतीजे में आप पाकिस्तान अपने पंजाब के किसान का माशी कत्ल किया है। सर, पंजाब से कहाँ से किसान आ रहे हैं और रास्ते बंद होंगे इस बार? पहली बात, रास्ते बंद कर दिए गए थे उन्होंने। ये ठोकर न्याज बेग देख लें आप, पंजाब असम्बली का रास्ता बंद, वो हर जगह पुलिस ही। इस बार क्या होगा?
अच्छा देखिए, हमने ये हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है, हमारा एहतजाज आइनी, जमहूरी, किसानों के हकूक़ के लिए है और ये एहतजाज पुरअमन होगा। जमात इस्लामी इस एहतजाज को हम पुरअमन करेंगे, हमारा हक है, हमारा राइट है। और इस एहतजाज के नतीजे में अगर हुकूमत ये समझती है कि वो ताकत के इस्तेमाल करके इस एहतजाज को रोकेगी, तो हुकूमत खुद अपने आप को जो है वो एक क्राइसिस से शिकार करवाएगी, दुचार करेगी। इसलिए हम तो हुकूमत को वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि किसान आ रहे हैं, जमात इस्लामी उसके अंदर शरीक होगी, हम किसानों को कॉल भी कर रहे हैं, तैयारियां जारी हैं, बड़े पैमाने पे किसान इंशाल्लाह कल लाहौर पहुंचेंगे और ये एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने दो टोक ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने हमारे इस एहतजाज को, जो कि एक पंजाब के किसान के हक के लिए है और पंजाब के किसान के राइट के लिए है, अगर उसको रोकने की कोशिश की, तो फिर ये एहतजाज सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहेगा, ये एहतजाज पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। पहले मरहले में कल हम लाहौर के अंदर इस एहतजाज को कर रहे हैं और इस एहतजाज के में हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि पंजाब का किसान उसकी इस जालमाना माशी कत्ल की पॉलिसी के ऊपर अदम एतमाद कर रहा है और ये जो हुकूमत लॉलीपॉप दे रही है कि वो सब ठीक चल रहा है और वो किसानों को अब किसान कार्ड का लॉलीपॉप देने की तैयारी कर रही है। हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि इतना बड़ा स्कैंडल, जिसके नतीजे में आपने छोटे किसान को, गोया आपने, ये मसला एक फसल का नहीं है, इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगले साल यही किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। वो इस बदइत्मादी के नतीजे में आइंदा साल जब गंदम काश्त नहीं करेगा, तो गोया आइंदा साल भी आपके मुल्क के अंदर गंदम का क्राइसिस पैदा होगा, आप फिर बाहर से इंपोर्ट करने की तरफ जाएंगे। तो गोया आपने तो अगले 1-2 साल के लिए एक बड़े बड़े क्राइसिस की बुनियाद रख दी है, जिसकी जिम्मेदार बराह रास्त पंजाब हुकूमत है, उसकी नाहली है, उसकी बद इंतजामी है और उसकी हट धर्मी है। हम ये समझते हैं कि हुकूमतें ऐसे नहीं चला करती, हुकूमतें बेहतर विजन के साथ, सलाहियत के साथ और अवामी इशूज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ चलती हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत इस वक्त IMF की गुलामी और एक अपने ज़ाती एजेंडे की बुनियाद पे मुसल्लत की गई है। इसका अवाम के इशूज़ के साथ कोई सर, एहतजाज के हवाले से क्या क्या प्लान किया गया है? एहतजाज कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा और कितनी देर का एहतजाज होगा? अच्छा देखिए, इंशाल्लाह काफ़िले कल सुबह से अपने अपने अजला से रवाना होंगे और ये तमाम काफ़िले इंशाल्लाह दिन 2 बजे तक मस्जिद शुहदा मार रोड पहुँचेंगे। वहाँ से एक बड़ी रैली की सूरत में इंशाल्लाह हम वज़ीर आला हाउस की तरफ बढ़ेंगे और हम वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे, वहाँ पे अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएंगे और हम हुकूमत से 2 टोक डिमांड करेंगे कि उन्हें किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों को उनका हक देना चाहिए। इन किसानों की मेहनत कमाई की, जो उनकी खून पसीने की कमाई है, ये अगर माफियाज हड़प कर लेंगे तो फिर सवाल ये है कि ये गरीब किसान कहाँ जाएगा। इसलिए जमात इस्लामी इस गरीब किसान को लावारिस नहीं छोड़ेगी। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने 2 टोक ऐलान किया कि पंजाब के किसानों, तुम लावारिस नहीं हो, बेसहारा नहीं हो, जमात इस्लामी तुम्हारी आवाज़ बनेगी। हाफिज नईमुर रहमान साहब इंशाल्लाह कल खुद क़यादत में, कल सर वो भी होंगे, आप भी होंगे मेन क़यादत में। अगर मेन क़यादत से ही बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे आपने कहा कि 2 बजे की आपने कॉल, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, बता रहे हैं, ऑलरेडी पहले बता रहे हैं आप, तो वो ज़ाहिर सी बात है पहले अलर्ट है गिरफ्तार करने के लिए, आपको कॉल्स भी आएंगी कि ना करें, ऐसा गिरफ्तारी हो जानी है, तो क्या करेंगे? अच्छा, असल में पहली बात यह है कि जमात इस्लामी को किसी गिरफ्तारी वगैरह से ना डराया जा सकता है और ना धमकाया जा सकता है। ये गिरफ्तारियाँ, ये जेलें, ये हथकड़ियाँ, ये जमात इस्लामी के लिए कोई नई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा ये एहतजाज कोई जमात इस्लामी के ज़ाती एजेंडे के लिए नहीं है, ज़ाती मफाद के लिए नहीं है। जमात इस्लामी का ये एहतजाज पंजाब के करोड़ों किसानों के लिए है। और मैं यहाँ एक और बात की वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग प्रोपेगंडा करते हैं कि इसके जब गंदम महंगी होगी तो ये तो रोटी महंगी हो जाएगी, तो गोया आप रोटी महंगी करने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम रोटी महंगी करने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा तबका
جو پاکستان کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے، آپ نے اس کو گندم کاشت کرنے کی ہلا شیری دی، آپ نے اس کو پہلے اس کام پہ لگایا کہ آپ گندم کاشت کرو، حکومت آپ سے گندم خریدے گی۔ جب اس نے بڑے پیمانے پہ گندم کاشت کر لی تو آپ نے ایک ریٹ اناؤنس کیا، 3900 روپے حکومت نے خود ریٹ اناؤنس کیا، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ریٹ اناؤنس کرنے کے بعد حکومت نے گندم خریدنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کسان کو وہ 3900 روپے بھی نہیں ملے، کسی ایک جگہ کے اوپر بھی کسان کو 3900 روپے نہیں ملے۔ کسان مجبور ہو گیا بیچارہ کہ وہ اپنی گندم 3000، 2800، 3200، 3300 پہ سیل کر دے، اور خریدی کس نے؟ مڈل مین نے، مافیاز نے، فلور ملز نے۔ اور اس کے نتیجے میں ایسے ہی ہے جیسے حکومت نے کسانوں کو کشتی پہ بٹھایا ہو اور وہ 20 سمندر کے جا کے اس نے کشتی سے اتار کے ان کو پانی میں پھینک دیا ہو، ان سے کہا کہ اب آپ اگر ساحل پہ جا سکتے ہو تو جاؤ۔ تو یہ سراسر ایک ظلم ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبسڈائز کرو، آپ گندم خریدو، اور گندم خرید کر کے آپ روٹی سستی دو پاکستان کے عوام کو۔ ویسے سر روٹی سستی ہو تو چکی ہے، نہیں، روٹی سستی جو اس وقت ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی مصنوعی ہے۔ آپ ایک طبقے کا معاشی قتل کر کے آپ وقتی طور پہ، مصنوعی طور پہ روٹی سستی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو گندم کسان نے آج 3000 میں بیچ ڈالی ہے مافیاز کو، یہ ٹھیک 2 مہینے کے بعد یہی مافیا یہی گندم مارکیٹ میں لے کے آئے گا اور اس کا ریٹ 4000 ہوگا۔ گویا وہ جو 1000 روپے ہے وہ مافیا کی جیب میں گیا اور وہ ان کی جیبوں میں چلا گیا۔ نہ کسان کو اس کا حق ملا اور نہ روٹی ہی سستی ہو کر کے صارف کو پہنچے گی، وہ روٹی بھی مہنگی ہو جائے گی۔ تو یہ سارا فائدہ تو آپ نے مڈل مین کو، مافیاز کو، جو انہی حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سارا فائدہ ان کو دیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ احتجاج پنجاب کے ان کروڑوں انسانوں کے لیے ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کسان خوشحال ہوتا ہے، ہمارے شہر آباد ہوتے ہیں۔ کسان کی محنت ٹھیک اس کو نتیجہ دیتی ہے، ہمارے شہروں کے بازار چلتے ہیں، ہمارے سارے نظام کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کسانوں کا معاشی قتل کریں گے تو اس کے اثرات آپ کے شہروں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے فصل کاٹی، وہ کہتی تھی میں تو ان کے ساتھ کھڑی ہوں، جو مطالبات ان کے اپنے مطالبات مانیں گے ان کے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ، سچی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں تو پوری قوم جانتی ہے اور کسان بھی جانتا ہے۔ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے یہ کسانوں کا معاشی قتل عام کرتے ہیں، ان کا ٹارگٹ کسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹی بنیادی طور پہ سرمایہ داروں پہ مشتمل ہے اور ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شہری علاقوں میں ہمارا ایک ووٹ بینک ہے جو کہ رہا نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی ایک، اس وقت تو یہ سارے فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور اس وقت تو ان کی کہیں گراؤنڈ کے اوپر 8 فروری کے انتخابات میں تو یہ کہیں ان کو سپورٹ نہیں ملی۔ تو یہ خاص سرمایہ دارانہ مائنڈ سیٹ ہے، غریبوں کا، عام کسان کا معاشی قتل کر کے یہ اس سرمایہ دار طبقے کو تحفظ دیتے ہیں، اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ اس وقت بھی حکومت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پنجاب کے جو وزیر خوراک ہیں بلال یاسین صاحب، ان کے ساتھ ایک ہماری میٹنگ ہوئی۔ ہم اس ایشو کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی جماعتی سیاست کر رہے ہیں، ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی اور وہ یہاں منصورہ تشریف لائے۔ ہم نے ان کے ساتھ اس پورے ایشو کے اوپر گفتگو کی اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کسانوں سے گندم کی خریداری کریں، اور آپ جو ہے چلیں، ان کی ڈیمانڈ 5000 ہے لیکن آپ 5000 نہیں دے رہے، تو جو اپنا اناؤنس کردہ ریٹ ہے 3900 آپ وہی ان کو دیں، لیکن آپ پنجاب کے کسان سے گندم خریدیں۔ انہوں نے کہا جی اب ہم گندم نہیں خرید رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے تو انتظام کر لیے تھے، اور بعد میں جو چیزیں پتہ چلی ہیں وہ یہ کہ IMF کے ساتھ جو نیگوسیشن ہے اس کے نتیجے میں گویا اب گندم نہیں خریدی جائے گی، اور یہی پیسے اب حکومت یعنی وہ کسان کارڈ کے طور پہ اس کو ایک سیاسی سکورنگ کے لیے استعمال کرے گی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کسان کارڈ کا تو ان کو لولی پاپ دے رہے ہیں،
उसमें आप पिक एंड चूज करेंगे, उसके अंदर कोई पॉलिसी भी क्लियर नहीं है। और जो इस वक्त किसान जिस क्राइसिस के अंदर शिकार है, गोया उसका इस मौके पे तो आपने उसको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है। सर, एक तरफ से कहा जाता है कि एहतजाज करना सबका हक है, आप एहतजाज करें। जब लोग बाहर रोडों के ऊपर आते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर वो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। देखिए, इस वक्त ये बदकिस्मती है, यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कानून की हुक्मरानी नहीं है। यहाँ इस वक्त ताकत, धौंस, और मैं आपको बताऊं कि जब आप मसनूई तौर पे लोगों को मुसल्लत कर देते हैं, जिस हुकूमत के रूट्स अवाम के अंदर मौजूद नहीं होते और जो अवाम के इत्माद के साथ नहीं आए हुए होते, वो फिर इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताकत के इस्तेमाल से मुल्क नहीं चल सकेगा। आप ताकत के इस्तेमाल से इस कौम को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है। और आसिफ साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम तो इसे तो किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में मजदूरों का, मेहनत कशों का, नौजवानों का, सोसाइटी के तमाम तबकात के अंदर बेशुमार मसाइल हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अब आगे जो है बिजली के बिल, लोड शेडिंग, अब गैस का क्राइसिस, और आगे जो बजट आ रहा है वो इतना खौफनाक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी इस वक्त इस हुकूमत के पास माशी क्राइसिस से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मासवा इसके कि ये लोगों की जेबों के ऊपर टैक्सेस के नाम पे एक नया बोझ डालें और एक बड़े पैमाने पे लोगों के ऊपर जो है वो उनकी जेबों पे डाके डालें। तो गोया इस वक्त मसला सिर्फ किसानों का नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस। और क्राइसिस की वजह क्या है? नंबर 1, हुक्मरान टोले की नाहिली, बद इंतजामी, शाहाना तर्ज हुकूमत, करप्शन, और इस मुल्क के अंदर जो अखराजात का एक ऐसा शाहाना स्टाइल कि जिसके नतीजे में आप अपने मुल्क के मजदूरों, मेहनत कशों के टैक्सेस के नतीजे में आप एक शाहाना और अयाशी वाला तर्ज हुकूमत लेके चलते हैं, जिसमें प्रोटोकॉल है, जिसमें एक जो है वो लूट मार का एक पूरा कल्चर है। अभी कल जो प्रॉपर्टी लीक्स के नाम से आपके एक नया इंकशाफ हुआ है, वही चेहरे, वही लोग, वही पार्टियां, वही उनके नाम, कहीं कभी नाम दुबई में, कभी लंदन में, कभी बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान का बेसिक इशू ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपके मुल्क की गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, करप्शन कंट्रोल नहीं होगी, आप अपने मुल्क के अंदर जो है कमानत और दयानत के कल्चर को लेके नहीं आएंगे, सादा तर्ज हुकूमत को लेके नहीं आएंगे, इन पार्टियों जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, इनके होते हुए पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। सर, PTI ने कॉल दी थी 4 दिन पहले कि अवाम हमारे साथ है, और किसान के हक में उन्होंने मुजाहरा भी किया पंजाब असम्बली के बाहर। अवाम ने उनका साथ नहीं दिया, चंद लोग थे, वो धरना नाकाम हो चुका था, वापस चले गए थे पंजाब असम्बली में। अब आप लोगों ने कॉल दी है, अवाम आपके साथ होगी? अच्छा, देखिए, PTI ने कॉल दी होगी, PTI के अपने भी मसाइल हैं, लेकिन मैं दोबारा क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, जमात इस्लामी ग्राउंड के ऊपर पूरे पाकिस्तान और पंजाब के हर शहर, हर बस्ती के अंदर एक ऐसी तहरीक का नाम है कि इंशाल्लाह हमारे लोग कारकुनान और किसानों के हमरा कल पहुंचेंगे और बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। एक बड़ा एहतजाज होगा और हाफिज नईमुर रहमान साहब की इस ललकार के नतीजे में हुकूमत इस वक्त डिफेंसिव है। हुकूमत इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वजाहतें कर रही है, लेकिन मसला वजाहतों का नहीं है, मसला तो इशू का है। आप जब तक इशू को एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी जान नहीं छूटेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हुकूमत अमली तौर पे देखिए नाकाम हो गई है। ये इनकी हुकूमत के कुछ 3 महीने होने को हैं, और पहले 3 महीने इस हुकूमत के पाकिस्तान की कौम के लिए, पंजाब के लोगों के लिए और किसानों के लिए एक भयानक पेश खैमे के तौर पे साबित हुए हैं। यानी किसानों का एक बड़ा इशू आया ना पहले मरले में, गंदम, जो हर हुकूमत को पेश करना पड़ता है, ये हुकूमत उसको हैंडल करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है और बिल्कुल उसमें इन्होंने नाहली का सबूत दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के पास ना तजर्बा है, ना अहलियत है, और महज चंद तस्वीरों की बुनियाद पे तो हुकूमत नहीं चलती। आप ग्राउंड के ऊपर इश्यूज को जब तक एड्रेस नहीं करते, उसका सोल्यूशन तलाश नहीं करते,
तब तक आप कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अजीब बात यह है कि चचा कह रहे हैं कि गंदम खरीदेंगे, भतीजी कह रही है हम नहीं खरीद सकते, और एक ऐसी जो है वो पूरे पंजाब को एक क्राइसिस से दो चार किया गया है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारी गिरफ्तारी से पंजाब के किसानों को कुछ रिलीफ मिल सकता है तो जमात इस्लामी बिल्कुल गिरफ्तारियां भी होंगी तो हम उसके लिए किसानों ने बिल्कुल सर तैयार हैं। पहले खुद एहतजाज किया और जेलों में भी गए, तशद्दुद का निशाना भी बने, डर के मारे वापस पीछे चले गए। अब आप लोगों ने कॉल दी दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है, जेलों में जाते हैं किसान, तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जमात इस्लामी जिम्मेदार होगी या किसान जिम्मेदार होंगे, कौन साथ देगा? अच्छा नहीं, मैं आपसे ये क्लियर करूँ, देखिए किसान, जब हम किसानों की बात कर रहे हैं ना, तो ये बेचारा आम किसान है, छोटा किसान, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 12-15 एकड़, और इस किसान की इस वक्त कोई तर्जमानी नहीं कर रहा। ये बेचारा बेजुबान है, ये देही इलाके का रहने वाला वो फर्द है जो आपके लिए मेहनत करता है, जो आपके लिए भाग दौड़ करता है, जो अपने बच्चों के पेट पालता है, जो अपनी फसलों में मेहनत करके फिर आपके लिए भी पूरी ग़िज़ाई अजनास तैयार करता है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पार्टियां मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी हैं, ये तो सरमायादारों, वडेरों और जागीरदारों की नुमाइंदगी करती हैं। ये जो गरीब किसान है उसकी तो कोई आवाज़ ही नहीं है। इसलिए वो जब एहतजाज करता है तो कहीं ताकत के तौर पे उसे दबा दिया जाता है, और कहीं पे जो है अगर वो गिरफ्तार कर लिया जाए तो पीछे उसका कोई वारिस भी नहीं बनता। लेकिन ये यानी कि आप जमात इस्लामी जमात इस्लामी है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जमात इस्लामी किसानों के साथ आ रही है, जमात इस्लामी किसानों की आवाज़ बन रही है, जमात इस्लामी किसानों को लवारिस नहीं छोड़ेगी, और किसान जेल में जाएगा, जमात इस्लामी उसके साथ जेल में जाएगी। किसान रोड पे होगा, हाफिज नईम और अमान साहब उनके साथ रोड पे खड़े होंगे, और किसान एहतजाज करेगा, हम उनके शाना बशाना होंगे। किसान को गिरफ्तार किया जाएगा, जमात इस्लामी उसकी पुष्ट के ऊपर पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है। सर आखिरी सवाल, डील होती है, आपको बुलाते हैं, जब आप आए डील करेंगे डील? अच्छा, डील करने वाले कुछ और लोग होते हैं, बंद कमरों में डील करने वाले, वो चेहरे भी कुछ और हैं, पार्टियां भी कुछ और हैं, लोग उनको पहचानते हैं। जमात इस्लामी डील नहीं करती। हाँ, गुफ्तगू करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, और मुज़ाकरात ज़ाहिर है हम इशू को एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे करेंगे। इशू एड्रेस होगा तो एड्रेस करेंगे, नहीं होगा तो एहतजाज होगा। और मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि हुक्मरानों की बेहिस्सी का आलम ये हो गया है कि आप रूटीन की बात इनसे जाके करें तो इनके कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। जब तक आप बाहर निकल करके आप एहतजाज नहीं करते, आप इनके असाब पे सवार नहीं होते, तब तक ये इशू को एड्रेस करने के लिए भी तैयार नहीं होते। और उसकी वादे मिसाल अभी 2 दिन पहले आज़ाद कश्मीर का एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर में कौम निकली तो चंद घंटों के अंदर उन्होंने कहा कि बिजली भी सस्ती, यूनिट भी सस्ता, आटा भी सस्ता, लेकिन वही कौम पहले रूटीन में बात कर रही थी तो वहाँ के हुक्मरान बात नहीं सुन रहे थे। इसलिए जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है। हम एहतजाज को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम एहतजाज को जो है डिसिप्लिन के अंदर रखेंगे, और इस एहतजाज को एक रुख देंगे, और इस एहतजाज के नतीजे में हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि वो पाकिस्तान के लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ दें, बुनियादी राइट्स दें, और इस मुल्क को ठीक ट्रैक के ऊपर लेके जाएं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने कसूरी साहब की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।